मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगुड़ी मंगलम पुष्पदंत्याद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय जिनेन्द्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पंचकल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की दूसरी कड़ी में, जिसमें आज हम दिखाएंगे जन्म के बाद किस प्रकार तीर्थंकर बालक का पांडुक शिला पर जन्माभिषेक कर श्रृंगार किया गया। यह महोत्सव मध्य प्रदेश के जिला देवास स्थित पुष्पगिरी तीर्थ पर विगत 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक आयोजित किया गया, जिसमें परम पूज्य पुष्पगिरी तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज का सानिध्य मिला, तो वहीं परम पूज्य अंतर्मना तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का निर्देशन भी भक्तों को प्राप्त हुआ। इस दौरान राष्ट्र संत भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज, आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज एवं आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज का भी सानिध्य श्रावक श्रेष्ठियों को मिला। कार्यक्रम की मांगलिक क्रियाओं में प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित प्रदीप कुमार जैन मधुर एवं सह प्रतिष्ठाचार्य श्री पंडित चंद्रकांत जी ईडी का सहयोग धर्मानुरागियों को मिला। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए अवलोकन करते हैं 28 नवंबर को जन कल्याणक महोत्सव की झलकियों का। 28 नवंबर को जन कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ किया गया। उत्साह उमंग के साथ प्रत्येक श्रावक के हर्षित चेहरे पर भक्ति के भाव स्पष्ट नजर आ रहे थे। तत्पश्चात ही शांति धारा आरंभ हुई। शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर सभी ने विश्व शांति की कामना की। सर्वविघ्नां सर्वभयां सर्वराजभयां सर्वचोरभयां सर्वदुष्टभयां सर्वमृगभयां सर्वमात्मकचक्रभयां। इसी दौरान आचार्य सत्संग का आगमन हुआ। पांडाल में प्रवेश करते ही सभा का वातावरण भक्तिमय हो गया। सभी गुरुचरणों में आशीष पाने के लिए अति उत्सुक नजर आए। इस दौरान अंतर्मना तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज ने कार्यक्रम में अपना निर्देशन दिया। पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के समक्ष बैठे महोत्सव के पात्र इंद्र इंद्राणियों ने अष्टद्रव्यों से पूजन कर अर्घ्य समर्पित किए। इस दौरान सभी को संगीतमय लहरियों पर भक्ति करने का सुनहरा अवसर भी मिला। हाथों में चमर लिए इंद्राणियों की प्रसन्नता भी देखते ही बनी। इसी कड़ी में सर्वप्रथम आचार्य श्री प्रमुख सागर जी महाराज ने अपनी वाणी से उपस्थित भक्तों को संबोधित किया। आप इतना ही ख्याल करके रखें कि भगवान का जन्म हुआ और जन्म को उनने सार्थक कर लिया। जन्म के तीनों अक्षर को सार्थक कर लिया। जा माने जन्म और मां माने मरण, और बीच का ना इतना ही कहने का प्रयास करता है, न जन्म मेरा है और न मरण मेरा है, मैं तो निर्वाण का वासी हूं और निर्वाण जाना चाहता हूं। विचार करना कि जब तुम अपने जीवन में जन्म दिवस मनाओ तो ये भाव आ जाए कि हम इस शरीर की प्रक्रिया में कब तक चलते रहेंगे।
तत्पश्चात ही आचार्य श्री प्रणाम सागर जी महाराज ने मंगल प्रवचनों के माध्यम से जन कल्याणक को लेकर जन्म की व्याख्या दी। देखिए, जैन कुल में जन्म होने के बाद भगवान के दर्शन मिल जाएं, इससे आपका जन्म और सार्थक हो जाता है। जिन वाणी सुनाने वाला कोई विद्वान मिल जाए, इससे भी आपका जन्म सार्थक हो जाता है। और यदि आपको संतों का सानिध्य प्राप्त हो जाए, आपका जन्म अपने आप सार्थकता को प्राप्त हो जाता है। प्रवचनों की श्रृंखला में मुनि श्री प्रगल्भ सागर जी महाराज ने तीर्थंकर प्रभु के जन्म को लेकर कहा कि जन्म होते ही उनके 10 अनंत के 46 मूल गुण होते हैं, लेकिन जन्म से ही 10 मूल गुण आते हैं। पहला मूल गुण है उनका अत्यंत सुंदर रूप, दूसरा सुगंधित शरीर, तीसरा पसीना रहित शरीर, चौथा उनका मलमूत्र से रहित शरीर, पांचवा हित मित प्रिय वचन बोलना। मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज ने भी अपने प्रवचनों में जन्माभिषेक को लेकर कहा, सुनने का दूसरों को सुनाने का नहीं, बल्कि स्वयं को सुनने का कारण है। जब पुष्प के निकट पहुंचते हैं, उसकी सुगंध स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। पेड़ के निकट पहुंचते हैं, उसकी छाया स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। नदी के किनारे बैठ जाते हैं, शीतल हवाएं, अपने आप वो चलने वाली हवाएं आपको शीतल कर देती हैं। उसी प्रकार यदि आप तीर्थंकर बालक के निकट पहुंचेंगे, तो उसके शुद्ध परमाणु आपके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं लाएंगे। अब वह समय आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, और वो थी पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की अमृतवाणी का रसपान। सभी ने उत्सुकता के साथ गुरुवर की वाणी का रसपान कर अपने कर्मों की निर्जरा की। यहाँ अगर आए हो तो ये लाभ या अवसर का लाभ अवश्य लेना, और जितना बने उतना करके जाना, ताकि आपको एक बात का एहसास हो और आपकी ज़िंदगी में एक नया जन्म हो। माँ के पेट से जन्म लेने के पहले आपको चयन करने का अवसर नहीं मिलता, बस आते हैं और माँ बाप आपके बन जाते हैं। लेकिन एक आप अपने अंदर अपने चयन कर लें कि आज मेरा नया जन्म होगा, मैं भगवान से कनेक्टेड हूँगा, उनसे चुनूंगा। इसी दौरान अष्टकुमारियों द्वारा सुंदर मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। तत्पश्चात ही सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है और वाद्य यंत्रों की ध्वनियां गूंजायमान हो जाती हैं। तभी सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं, घोषणा करते हैं कि महाराजा सुमित के यहाँ महारानी शोभा रानी ने तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है। यह खबर सुनते ही सौधर्म इंद्र के इष्ट मित्र धनपति कुबेर इंद्र रत्नों की वर्षा करते हुए राज दरबार में बधाई देने पहुँचते हैं। नम्रीभूत होकर के अपने सिंहासन से उतर के 7 कदम आगे चलते हैं। नमोस्तु मुनीश्वरनाथाय नमः। हे इंद्र गणों, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में राजगृही नगरी में महाराजा सुमित के यहाँ उनकी प्राण वल्लभा महारानी सोमा देवी के पवित्र गर्भ में 20वें तीर्थंकर बालक का जन्म देख रहा हूँ। नागदत्त देव को विक्रिया से ऐरावत हाथी बनने में हर्ष होगा। तीर्थंकर भक्ति से उसे बड़ा आनंद आएगा। देवेंद्र, मैं गोपुर द्वार पर आपके शुभ आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। तभी सौधर्म इंद्र अपने परिकरों सहित तीर्थंकर बालक के दर्शन करने के लिए महाराजा के दरबार में पहुंचते हैं और तीर्थंकर बालक के हजारों नेत्रों से दर्शन करते हैं। इंद्र धरती पे नहीं उतरा है। तीर्थंकर की आभा इतनी है कि अपने अहंकार को तोड़ के चरणों में गिरा है। तत्पश्चात ही सौधर्म इंद्र अपने परिवार सहित तीर्थंकर बालक को लेकर जन्माभिषेक के लिए भव्य शोभा यात्रा के साथ बैंड बाजों के साथ पांडुक शिला की ओर निकलते हैं।
नगर के अनेक मुख्य मार्गों से होते हुए जन्माभिषेक यात्रा आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान रथों पर इंद्र इंद्राणियां अति आकर्षित नजर आए। पुष्पगिरी में ऐसी भव्य शोभा यात्रा अपने में अलग ही छटा बिखेर रही थी। नगर भ्रमण कर सभी पांडुक शिला पहुंचे। जहां सर्वप्रथम सौधर्म इंद्र ने तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर अभिषेक आरंभ किया। क्रमानुसार सभी इंद्रों ने 1008 कलशों से प्रभु का अभिषेक पूजन कर पुण्य लाभ लिया। इसके बाद सभी पांडुक शिला से तीर्थंकर बालक को लेकर रवाना होते हैं। इसके बाद पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज सत्संग का भव्य मिलन आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज से हुआ। बड़े ही उत्साह और बैंड बाजों के साथ देवास और पुष्पगिरी तीर्थ का समाज इस भव्य मिलन का साक्षी बना। गुरु शिष्य के मिलन के बाद जैसे जैसे संतों के चरण पुष्पगिरी तीर्थ की ओर बढ़ रहे थे, मानो उस धरा की पवित्रता और भी बढ़ती जा रही थी। कहते हैं यदि किसी धरा पर जैन संत के चरण पड़ जाएं, तो वह धरा कोई साधारण स्थान नहीं रहती। उसी प्रकार देवास की ये धरा और भी पूजनीय हो गई, जहां एक साथ कई आचार्य एवं मुनियों का सानिध्य पहली बार देखने को मिला। नवंबर का ये दिन भी पुष्पगिरी के इतिहास में दर्ज हो चुका है, जहां गुरु शिष्य का मिलन ऐतिहासिक रहा। बैंड बाजों के साथ हाथों में धर्म ध्वज लिए श्रावक श्राविकाओं का काफिला पुष्पगिरी तीर्थ की ओर बढ़ता चला जा रहा था। पूरे महोत्सव में श्रावक श्रेष्ठियों को अंतर्मना तपाचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज का निर्देशन मिलता रहा। अब समय आया गुरु भक्ति का। पलक पवाड़े बिछाए गुरु शिष्यों ने पुष्पगिरी प्रणेता आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की चरण वंदना कर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद सभी ने इस जल को मस्तक से लगाकर अशुभ कर्मों की निर्जरा की। देश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे जैन श्रद्धालु इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। तत्पश्चात ही आचार्य श्री सत्संग ने पांडाल स्थल की ओर प्रवेश किया। इसके बाद मंच संचालनकर्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया। जिसने संकल्प लिया कि आचार्य परमेष्ठी हो, साधु परमेष्ठी हो, उपाध्याय परमेष्ठी हो, जब जब उनकी प्रभावना का नाम लिया जाए, जब जब उनकी प्रभावना का अवसर आए, तो धारीवाल परिवार को अग्रिम पंक्ति में खड़ा हमेशा यह परिवार। पंचकल्याणक महोत्सव में दूर दराज से पहुंचे महानुभावों ने आचार्य श्री से आशीष ग्रहण कर स्मृति चिन्ह प्राप्त किया। इस दौरान सभी भक्तों ने अपने अपने अनुभव व्यक्त कर गौरवान्वित महसूस किया। आपका स्वागतों स्वागतों स्वागतों, आपका स्वागतों।
ज़्यादा प्रयोजन नहीं हुआ कि मैं माँ की तरफ से दिगंबर हूँ, इनकी तरफ से मैं श्वेतांबर हूँ, लेकिन हमने कभी ऐसा फर्क कभी किया नहीं। जहाँ अच्छे काम हैं वहाँ हम होते हैं। इसी दौरान भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने मंगल प्रवचनों के माध्यम से लोगों को सद्मार्ग की राह दिखलाई। उनके तप से, उनकी कठोर साधना से ये तीर्थ दहक रहा है। पुष्पदंत सागर की खुशबू से तीर्थ महक रहा है। पुलक सागर आ गया तो अब चहक रहा है। संध्या की बेला में आरती करता सौभाग्यशाली परिवार आरती के सुंदर थाल लेकर प्रभु दरबार पहुंचा, जहां मंगल दीपक लेकर सभी ने संगीतमय ध्वनियों के मध्य जिनेंद्र प्रभु की भक्ति की। प्रभु भक्ति के साथ साथ श्रावक श्रेष्ठियों को गुरु भक्ति करने का अवसर मिला। सामूहिक रूप से भक्ति नृत्य कर सभी आनंद और उत्साह के साथ भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। इसके बाद तीर्थंकर बालक का पालना झुलाया गया। सौभाग्यशाली परिवारों ने क्रमानुसार तीर्थंकर बालक को पालना झुलाकर पुण्य लाभ लिया। समय के साथ जैसे ही तीर्थंकर बालक खेलने लायक हुए, उसी दौरान उनके सखा मित्रों ने बाल क्रीड़ा का आयोजन किया, जिसमें तीर्थंकर बालक ने अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाएं कर मित्रों को रोमांचित किया। चुक 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 रे चली है जीवन के, चुक चुक करती रे चली है जीवन की। जोर लगा के ऐशा, जोर लगा के ऐशा, जोर लगा के ऐशा, जोर लगा के ऐशा। इसी के साथ आज के इस जन्म कल्याणक महोत्सव का समापन हुआ। दर्शकों कहते हैं कि जहां किसी तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक मना लिया जाए तो वह पुण्यधरा किसी जन्म स्थान से कम नहीं होती, और इस तरह पुष्पगिरी की ये धरा और भी पवित्र हो गई। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम शीघ्र ही उपस्थित होंगे महोत्सव की अगली कड़ी में, तब कल्याणक की झलकियों के साथ। जय जिनेंद्र।